वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ, जो कि है हमारा रमन की दुकान की तालिका नीचे दी गई है। ये हमारा तालिका है और इससे संबंधित कुछ सवाल नीचे दिए गए हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा ए नंबर का क्या है, रमन द्वारा बेचे गए सेब और संतरे का कुल भार ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सेब और संतरा है, ये दर दिया गया है कितने किलो के हिसाब से बेच रहा है, कितने रुपए किलो के हिसाब से, और यहाँ पर वजन दिया गया है। तो सेब और संतरे का कुल भार ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये हमारा प्रश्न ए है। सेब और संतरे का भार कुल भार कितना हो जाएगा। देखिए सेब का भार कितना है, 2000 किलोग्राम। वैसे ही कितना है, संतरे का भार कितना है, 3004 ग्राम, 3004 किलोग्राम। तो कुल भार कितना हो जाएगा, 5000 5004 किलोग्राम, 5004 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बी, सेब को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि। अब देखिए सेब 60 रुपया किलो बेच रहा है, तो 2000 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। कुल सेब का भार कितना है, 2000 किलो। 1 किलो का दाम 60 रुपये, तो 60 से गुना कर देंगे तो कुल जितना धनराशि प्राप्त होगा वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंक के बाद जीरो है, तो अंक को गुना कर देंगे और जितने जीरो है उतना लिख देंगे। 6 दूनी 12 हो गया, इधर 3 जीरो है, इधर 1 जीरो है, तो 4 जीरो हो गया, तो 4 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेब को बेचने के बाद कुल धनराशि प्राप्त कुल धनराशि, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी हमारा यहाँ क्या है, सेब और संतरे को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि। अब सेब और संतरा दोनों बेचना है, तो सेब को बेचने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1,20,000 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब क्या करना है, संतरे को बेचना है। तो संतरे का देखिए यहाँ पर संतरा कितना किलो है, 3004 किलोग्राम, 3004, और कितना रुपए के दर से बेच रहा है, 40 रुपए के दर से। तो 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जीरो के बाद कुछ अंक है, तो इसलिए इसको जेनुअनी गुना करना पड़ेगा। 4 चौक 16 करीब 6, बाकी 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर ये जीरो 4×3=12, और ये 1 शून्य यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1,20,000। ये संतरे का भाव है। अब क्या करेंगे, कुल लिखेंगे। ये सी नंबर का है, कुल प्राप्त धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि जो कि सेब और संतरे को बेचने पर, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1,20,000 प्लस 1,20,000, 160 रुपये, 160 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000, 160, 160। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर डी में, रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धनराशि को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। मतलब इन सब को जो बेचा गया है, पहले उन सब का क्या निकालना है, कितना सेब बेचने पर कितना धनराशि प्राप्त हुआ, संतरे को बेचने पर कितना धनराशि प्राप्त हुआ, कंघा बेचने से कितना धनराशि प्राप्त हुआ। ये हमें एक सारणी बनाना है इसी तरह से, या तो ऐसा ही लिख करके बगल में क्या करेंगे, उसका कुल प्राप्त मतलब उसको बेचने पर धनराशि कितना प्राप्त हुआ है वही लिखेंगे। या तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि सिर्फ यहाँ लिखेंगे समान बेची गई वस्तु और प्राप्त धनराशि,
तो पहला हमारा क्या है, सेब है। तो सेब को बेचने से हमें क्या मिला था, कितना धनराशि प्राप्त हुआ था, तो वो 1,20,000 था, जो कि हमने पहले भी, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा था। फिर क्या किया थे, संतरा बेचे थे। तो संतरा बेचने पर हमें कितना धनराशि प्राप्त हुआ था, 1,20,160 रुपये। संतरा बेचने पर कितना प्राप्त हुआ था, संतरा 1,20,160 रुपये ये हुआ था। अब देखिए कंघा बेचना है। कंघा कितने रुपए के हिसाब से बिक रहा है यहाँ पर, तो कंघा 25,000 नग है। 25,000 में क्या करेंगे, 25,000 में गुना कर देंगे किससे, 4 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, और कितना जीरो, 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो कंघा का दाम कितना हो जाएगा, कंघा तो 1,00,000 हो जाएगा, कंघा 1,00,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलिए देखते हैं ब्रश, दांतों का ब्रश। दांतों का ब्रश कितना है, 24,050 है, और एक ब्रश का दाम कितना है, 15 रुपया। तो इसका दाम लिख करके हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ब्रश लिख के दे रहा हूँ, इसी प्रकार से सब लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।